हो जाए, ये इन किलो में तो तेल कोई नहीं। भाई वो 22 दिनों से अगर उनको रखा हुआ उन्होंने, अखबार टीवी नहीं मिल रहा, तो आप सो रहे हैं। आप जाएं पटिशन फाइल करें, नहीं लगती तो ना सही। हमारी पटिशन भी नहीं लगी, हम दो भाई अकेले हैं, ठीक है, हमने लगवाई है, हमने फैसला करवाया। ये फैसले करवाने पड़ते हैं, करता कोई नहीं है। सिर्फ ये कर लिया कि जी फलाना मिला आया, हाय हाय मैं मर गया, फलाना मिला आया, हाय हाय मैं रह गया। इससे नहीं काम चलता, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। इमरान खान साहब की ज़ात को मैंने ट्वीट भी पढ़ी है, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख है कि इनकी पार्टी के लोग जिस अक्टूबर 2024 में अमेंडमेंट खेले थे, ये अभी भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। भाई आप पटिशनें लेके जाएं, बंदे लेके जाएं, इतनी वकील ILF का एक बंदा नहीं होता, ठीक है। स्वाय उनका ये काम है कि जी वो इमरान खान साहब के नाम पे वोटें दिलाएं, और फिर वो लोग जो हैं वो दूसरी साइड पे चंपा। ये टोटल ILF का काम हो गया। यहाँ पे मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ है, कोई ILF का एक आदमी आप देखे कमल जोसेफ के साथ खड़ा था, बेचारे के लिए। यार आप अपनी जिम्मेदारी नहीं कर सकते तो खान साहब ने कहा कि आप साइड बैठे, आने दें उन लोगों को जो जो काम कर सके। तमाशा बना हुआ है। इमरान खान साहब की ज़ात को लेके जिस तरह से एक कैलसनेस, जिस तरह से एक लापरवाही, जिस तरह से एक संगदिली का पार्टी की क़यादत की तरफ से और लीगल टीम की तरफ से रवैया है, मैं तो उस पर बड़ा ही मोतरस भी हूँ और मुझे बड़ा गुस्सा है। मास्टर हो जाएगा फिर से, क्योंकि सियासी हो गई है हाँ? नहीं, अगर तो उसी सियासी टीम पे रहे या अपनी मौजूदा पार्टी की आदत पे रहे तो ये चलेगी नहीं, तो फेल कहाँ से होगी। कल एक बड़ी अच्छी ट्वीट भी आई थी, तो झूले में बंदा बाहर निकल है। तो इस वक्त तो लीडरशिप की हालत ये है कि सारे अपना जान छुड़ा रहे हैं। हाँ, अलीमा भी हैं, वो मेहनत करी, उनके बच्चे अगर आ जाते हैं, मैं वाहिद आदमी हूँ शायद जिन्होंने वेलकम करा उनको, पूरी पार्टी। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, राना सनाउल्लाह का प्रॉब्लम है या इनको प्रॉब्लम है। भाई आए बच्चे आए, मिले इमरान खान से, जो उनका फ़र्ज़ है वो करना। अगर वो आए 100 बिस्मिल्लाह, सारे जाएंगे, हम उनको रिसीव भी करेंगे। डयाला भी जाएँ, हुकूमत को भी अकल के नाखून लेने चाहिए, उनका वीज़ा फैसिलिटेट करें, खान साहब से मीटिंग फैसिलिटेट करें। वो आते हैं तो उनको आप ये बताएं ना कि ये चीज़ें गलत हैं, बजाय इसके कि आप कल से मैं देख रहा हूँ जी वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। भाई आपके सारे बंदे लंदन हाई कमीशन में सारे जाके पाकिस्तानी हर काम करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो वो आ गए तो कौन सी क्या इस तहरीक में कितना बड़ा इम्पैक्ट वो डालेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान की जो तारीख है ना, हमारे खत्ते की, वहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ उनका बड़ा इम्पैक्ट रहा है हमेशा से। जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हुए, उनकी वालिदा, उनकी बहनें, उनकी बेटी तो उसको छोटी थी, इन्होंने मूवमेंट चलाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जेल में गए थे, नुसरत भुट्टो ने तहरीक चलाई थी। नवाज शरीफ साहब गए थे, कलसूम बीबी ने और फिर मरियम बीबी ने तहरीक चलाई थी। तो ये एक फैमिली का इम्पैक्ट तो बहुत है, और अगर वो आ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो पीटीआई का वर्कर है उसको एक यूनिफाइड मिल जाएगा कि जिसके साथ उसने इकट्ठे होना है। ये जो सारे लोग जो आपको नज़र आते हैं, कोई फ्रैक्चर हो रहे हैं या कुछ इधर उधर हो रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस लिहाज से उनका आने में मेरा ये ख्याल है कि जो पीटीआई का वर्कर है उसको तो बहुत उसका इम्पैक्ट आएगा। उसके ऊपर अपने पॉइंट को हैमर करेंगे बार बार। आप मौजूद हैं, आवाज़ बंद नहीं हुई है, बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जब तक एक आदमी भी तहरीक इंसाफ का चाहने वाला बोल रहा है, हक का अलम बुलंद रहेगा। और हम ये समझते हैं कि आप इतने सारे नौजवान, सोशल मीडिया, आप हमारी आवाज़ बनेंगे, आप पहुँचाएँगे ज़ालिमों को हमारी हक की आवाज़। सर, खान साहब से मुलाकातें बंद हो चुकी हैं, इस वक्त वर्कर के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है इमरान खान की रिहाई को लेकर। बिल्कुल, आज मैंने उसका जिक्र भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है, ये बेसिक ह्यूमन राइट है, कैदी का राइट है, ये बंद नहीं कर सकते हैं। इस पर अदालतों के फैसले हैं, ये अदालतों के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। वी कंडेम दिस। हम कहते हैं कि हम एक सियासी जमात हैं। बिफोर पीपल गेट इमोशनल एंड एग्रेसिव, आप क्यों लोगों को जो है वो इस चीज़ पे मजबूर करते हैं कि वो बाहर सड़कों पे आ जाए। तो आप जो कानून का एक रास्ता है, भाई आपने मैंडेट चोरी किया, आपने हुकूमत बना ली, चोरी की हुकूमत, तुसी चोर हो, जितना मर्जी शुगर कोटेड हो जाओ ना, तब कोई हो मैंडेट, चोर ही हो, जाली ही रहोगे।
जितनी मर्जी है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लो, जितनी मर्जी कहानियाँ सुना लो, लोग तुम्हें चोर ही समझेंगे। हो गया ना, तुम्हारा शौक पूरा हो गया, तुम इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए, तुमने इस मुल्क पे कब्जा कर लिया थ्रू अनफेयर वो और मैंडेट चोरी के साथ। तो अब क्या डर है इमरान खान का तुम्हें? क्यों तुम्हारी टांगें कांप रही हैं? कम से कम जो बेसिक बुनियादी हकूक़ है वो तो लोगों से ना लो। ये जो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता है, इनकलाब, रिएक्शन, मज़ाहमत, तुम लोग मजबूर कर रहे हो लोगों को इस मज़ाहमत की तरफ। मत करो ऐसे। ये जो तुम्हारी कैलकुलेशन और सर्विस तुम्हें दिए जाते हैं ना, वो उससे भी आवाम ठंड है, देर से भी ठंड है। जो जब चीज़ें ट्रिगर होती हैं तो पता ही नहीं लगता है कि कौन सी चीज़ के ऊपर लोग ट्रिगर करके बाहर आ गए। इनकलाब फ्रांस का आपको याद है ना, क्या एक जुमला ही था ना, हालांकि मार तो बड़े अरसे से खा रहे थे, भूखे तो मार रहे सन बड़े अरसे तो, मगर क्या हुआ था? तो चीज़ें अब उस नहज पे पहुंच चुकी हैं इस मुल्क में कि किसी दिन कोई भी चीज़ ट्रिगर करेगी। तो मुल्क का सोचें, इस मुल्क के कानून और आइन का एहतराम करें, ये बेगैरती बंद करें। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि जब शहबाज शरीफ का दफ़ा मैं गरीबों को 50 रुपये का वो दूंगा, जो मोटरसाइकिल वाले या रिक्शे वाले, अब एक गरीब पेट्रोल के ऊपर 100 रुपये से ज़्यादा टैक्स दे रहा है, तो क्या कहेंगे? एक तरफ जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैंड क्रूजर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो लोग, और दूसरी तरफ एक आम आदमी, एक आम मजदूर जो महीने में कम से कम 6,000 रुपये तो खुद दिलवा देता है, और फिर वो तनख्वाह भी उन्होंने नहीं बढ़ाई। आपने तनख्वाहें तो बढ़ा ली संधि में, 600 तो 10% वाली भी वारदात ही है। ऐसा ही है, लेकिन जो एक आम लेबर है जो होटलों पे काम कर रही है, सिक्योरिटी कंपनी के बड़े बैंकों की सिक्योरिटी गार्ड है, उनको तो 20-25 हज़ार भी मिल रहा है। सिर्फ बैंकों के सिक्योरिटी गार्ड नहीं, जो थोड़ी कंस्ट्रक्शन बह गई है, थोड़ा मजदूर बह गया जी, जो थोड़ी ज़रात बह गई है, 37% इनके जाली इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 37% लोगों का ज़रात से ताल्लुक़ है। कहाँ 38,000 ट्रैक्टर बनता था, कहाँ 24,000 पे आ गया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे चली गई है। अपना ये आपकी जो डेवलपमेंट का काम है उस पर देखें क्या हालात हो रहे हैं। चीज़ें जिस डिक्लाइन की तरफ गई हैं, लोग तो बेरोजगार होकर घर बैठ के, जरा पिछले 3 साल 32 लाख बंदा मुल्क छोड़ के गया है, वो भाई रोजी रोटी से तंग होके गया, अपने बच्चों की रोजी के लिए यहाँ से गया। किसी का जिसका बंदोबस्त हो जाता है, माँ के जेवर बेच, बीवी के जेवर बेच, बाप की पूंजी बेच, अपना घर बेच, जो बेचारा। और ये देखें, अपने बच्चों को रोज़ी कमा के खिलाना, अपने कुंबे की कफालत करना, ये शरन आप पे फ़र्ज़ भी है, आपका फ़र्ज़ भी है। और इसके अलावा आपके पास अगर आप अपने बच्चे और फैमिली भूखी मरते तो नहीं, अगर कोई करता है तो हक है। आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हो। किस मुंह से कहोगे? क्या दिया इस मुल्क के अंदर तुमने तो 32 लाख लोग यहाँ से वो कर दिए। और वो जब बेरोज़गारी के हवाले से हम कहते हैं फिगर दो, सर्वे कोई नहीं, पता ही कोई नहीं, खोतियाना सर्वे है जी, बट जो इंसान बेरोज़गार होए नहीं वो कोई नहीं जी। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन लेबर विंग के चौधरी मंजूर